नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ, हर चाल, हर फरेब को हम बेनकाब करते हैं, जहां पाकिस्तान के नापाक चाल की असलियत आपके सामने रखते हैं। उसी पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के सलाहकारों ने अमेरिका से एक पोर्ट डेवलप करने का प्रस्ताव शेयर किया है। इस डील में कहा गया है कि यह बंदरगाह सिर्फ व्यापार और खनिज के लिए होगा, वही खनिज जो लकड़ी के डब्बे में बंद करके पाकिस्तान के आर्मी चीफ बेचने के लिए अमेरिका ले गए थे। अमेरिका को इस पोर्ट पर सैन्य बेस बनाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं डिफेंस डील के बाद पाकिस्तान को सऊदी अरब से बड़ा तोहफा मिला है। सऊदी की कंपनी गो एआई हब ने पाकिस्तान में निवेश करने का ऐलान कर दिया है। यह कंपनी पाकिस्तानियों को एआई के बारे में बताएगी और ट्रेन करेगी। अब पाकिस्तान एआई सीखेगा। खैर, इसके साथ ही नापाक पाकिस्तान से एक बार फिर से हिंदुओं को सताने का, हिंदुओं पर जुल्म करने का मामला सामने आया है, जो मुश्किल से 1% बचे। और जब मुल्क आजाद हुआ था 1947 में, पाकिस्तान जब आजाद हुआ, 17% हिंदू थे। तो कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, क्या है मामला, सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं नापाक। पाकिस्तान इस समय अमेरिका के लव लेटर पढ़ने में बिजी है। इस बीच पाकिस्तान की सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और लव लेटर लिख दिया है। पाकिस्तान के इस लव लेटर में अमेरिका को अरब सागर पर एक कोस्ट पर बंदरगाह यानी कि पोर्ट बनाने और उसे संचालित करने की बात कही गई है। यानी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। एक टाइटैनिक मतलब ग्वादर पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है, उसको चाइना ने डेवलप भी कर दिया है, वो ऑपरेशनल भी है, रुपया एक नहीं निकल रहा वहां से। अब पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका भी पाकिस्तान में आकर एक पोर्ट बना दे और टाइटैनिक में आखिरी कील लगा दे। इस प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि बंदरगाह सिर्फ व्यापार और खनिजों के लिए है। अमेरिका को वहां सैन्य बेस बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। पासनी ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर है। तो क्या चीन की छाती पर पाकिस्तान मूंग दल रहा है? ऐसे में क्या होगा पाकिस्तान का जब दो पावरफुल मुल्क यानी अमेरिका और चीन आपस में टकराएंगे? एक रिपोर्ट देखते हैं। ट्रंप के सामने शहबाज मुनीर दंडवत। अरब सागर में पोर्ट बनाने का दिया ऑफर। पाकिस्तान ने पोर्ट बनाने की चली चाल। भारत पर क्या होगा रणनीतिक असर? पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के सलाहकारों ने अमेरिका से बलूचिस्तान में एक पोर्ट डेवलप करने का प्रस्ताव शेयर किया है। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिकी निवेशक बलूचिस्तान के पासनी शहर में अरब सागर के किनारे एक नया पोर्ट डेवलप करके चलाएं। प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि ये बंदरगाह सिर्फ व्यापार और खनिजों के लिए है। अमेरिका को यहाँ सैन्य बेस बनाने की इजाजत नहीं होगी। पासनी गदावर पोर्ट से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर है। ये बंदरगाह अमेरिका को पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिजों जैसे
तांबा और एंटीमनी तक आसान पहुंच देगा। पाकिस्तान का अमेरिका को अरब सागर में नया बंदरगाह देने का प्रस्ताव केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रीय भू राजनीति, आर्थिक हितों और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरणों का सम्मिश्रण है। इस कदम से न केवल अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में बदलाव आएगा, बल्कि चीन और भारत समेत पूरे क्षेत्र की रणनीति प्रभावित होगी। 11,000 करोड़ की लागत से रेल लाइन बिछेगी। इस प्रस्ताव के तहत एक नई रेल लाइन भी बनेगी, जो इस बंदरगाह को पश्चिमी प्रांतों से जोड़ेगी। इसकी लागत करीब 1.2 अरब डॉलर यानी 11,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। अमेरिकी विदेश विभाग, व्हाइट हाउस या पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रस्ताव पाकिस्तान के लिए आर्थिक फायदा ला सकता है, लेकिन रीजन में चीन, ईरान और अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ सकता है। मुनीर ने ट्रंप को रेल मिनरल्स का ब्रीफकेस दिखाया था। ये प्रस्ताव सितंबर में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और ट्रंप की बैठक के बाद लिया गया है। व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक में शहबाज शरीफ ने ट्रंप से पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, तकनीक, माइनिंग और एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की अपील की थी। मुलाकात के दौरान सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ट्रंप से पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल से भरा एक ब्रीफकेस भी दिखाया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मजबूत हुए पाकिस्तान अमेरिका के रिश्ते। इसी साल मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में काफी मजबूती आई है। ट्रंप ने 10 मई को दोनों देशों के बीच सीजफायर कराने का दावा किया था। पाकिस्तान ने इस दावे का सपोर्ट किया और ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट भी किया। वहीं जून में पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने ट्रंप से सीक्रेट मुलाकात की थी। इसके बाद सितंबर में शहबाज शरीफ और मुनीर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठक की थी। इस बैठक में शरीफ ने ट्रंप को शांति दूत कहा था। बीते साल दोनों देशों में 10 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। साल 2024 में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच 10.1 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जो 2023 के मुकाबले 6.3% ज्यादा है। अमेरिका ने 2.1 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था और 5.1 अरब का इंपोर्ट किया। अमेरिका का व्यापार घाटा 3 अरब डॉलर रहा। ट्रंप ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया, जबकि भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका पाकिस्तान को चीन से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के लिए कितना फायदेमंद? इस पोर्ट की मदद से वॉशिंगटन को दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक में पैर जमाने में मदद मिल सकती है। पासनी वो जगह है जिसे मछली पकड़ने वाले शहर के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका इसे पाकिस्तान के अहम खनिजों तक पहुंच के लिए एक टर्मिनल के तौर पर विकसित करने वाला है। अभी तक इस पर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रस्ताव कुछ अमेरिकी अधिकारियों के साथ साझा किया गया था और इसे बीते महीने
व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ हुई मुलाकात से पहले मुनीर को दिखाया गया था। हालांकि एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि ट्रंप और उनके सलाहकारों के बीच ऐसी किसी योजना पर चर्चा नहीं हुई है। पोर्ट की लागत 1.2 अरब डॉलर। प्रस्तावित पासनी पोर्ट को पाकिस्तान के आंतरिक हिस्सों में तांबा और एंटीमनी जैसी धातुएं लाने के लिए नई रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। पोर्ट की अनुमानित लागत 1.2 अरब डॉलर बताई गई है, जिसका वित्त पोषण पाक संघीय निधियों और अमेरिकी समर्थित विकास कोषों से करने का प्रस्ताव है। अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये योजना उन कई प्रस्तावों में से एक है जिनके जरिए पाकिस्तान ट्रंप प्रशासन के साथ रफ्तार बनाए रखना चाहता है। अन्य पहलों में ट्रंप समर्थित क्रिप्टो प्रोजेक्ट में साझेदारी, ISIS के खिलाफ सहयोग बढ़ाना, गाजा शांति योजना का समर्थन और अहम खनिजों तक अमेरिकी पहुंच शामिल है। मुनीर और ट्रंप के बीच हाल के महीनों में दोस्ती जैसी नजदीकियां देखी जा रही हैं, खासकर तब से जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने मई में भारत पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध विराम का श्रेय खुद को दिया था। हालांकि भारत ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप की प्रशंसा की और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस समझौते के बाद अब सऊदी ने पाकिस्तान को बड़ा तोहफा दिया है। सऊदी की कंपनी गो एआई हब ने पाकिस्तान में निवेश करने की घोषणा की है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब ये कंपनी निवेश क्या करेगी? ये कंपनी पाकिस्तान के लोगों को एआई सिखाएगी, जिसमें पाकिस्तानियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाएगा। तो मैं इस कंपनी से कहना चाहता हूं कि भाई साहब, पाकिस्तान को टेररिज्म और टेररिस्तान से आगे कुछ समझ नहीं आता है। उनको बस जिहाद करनी है भारत के खिलाफ। आप उनको एआई सिखाना चाह रहे हैं। खैर, पैसा आपका, मर्जी आपकी, लेकिन निवेश तो डूबना तय है। शुरुआती दौर में 1000 पाकिस्तानियों को नौकरी भी दी जाएगी, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और सऊदी की कंपनी 30 लाख पाकिस्तानियों को नौकरी देगी, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मुझे लगता है अगला टेररिज्म का दौर एआई में ही शुरू होने वाला है। डिफेंस डील के बाद पाकिस्तान को सऊदी का तोहफा। सऊदी ने पाकिस्तान के कटोरे में डाली खैरात। 30 लाख पाकिस्तानियों की चमकेगी किस्मत। 50,000 पाकिस्तानियों को ट्रेंड करने की योजना। डिफेंस डील के बाद अब पाकिस्तान को सऊदी अरब से बड़ा तोहफा मिला है। सऊदी की कंपनी गो एआई हब ने पाकिस्तान में निवेश करने की घोषणा की है। इसके तहत टेक्निकल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की तैयारी है। ये कंपनी पाकिस्तानियों को एआई के बारे में बताएगी और ट्रेंड करेगी। जानकारी के मुताबिक कंपनी फर्स्ट फेज में करीब 50,000 पाकिस्तानियों को ट्रेन करने की योजना बना रही है। शुरुआत में 1000 पाकिस्तानियों को नौकरी देने की तैयारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले वक्त में पाकिस्तान ने एआई सेक्टर में जो 30 लाख नौकरियां देने की योजना बनाई है, उसे पूरा करने का काम ये कंपनी ही करेगी। डील के बदले निवेश की थी मांग। पाकिस्तान ने जब से सऊदी के साथ डिफेंस डील की है, तब से उसकी चाहत निवेश की थी। पाकिस्तान हेल्थ, कम्युनिकेशन और अन्य सेक्टर में रियाद से डील की चाहत रख रहा है। हाल ही में सऊदी ने हेल्थ सेक्टर में निवेश करने की बात कही थी, लेकिन गो एआई हब ने पहले ही निवेश करने की घोषणा कर दी है। गो एआई हब सऊदी की एक कंपनी है, जिसका मुख्यालय रियाद में है। कंपनी का मूल काम अत्याधुनिक एआई समाधानों को सऊदी अरब की सरकारी संस्थाओं और व्यवसायों से जोड़ना है। पाक और सऊदी के बीच डिफेंस डील। पाकिस्तान और सऊदी ने सितंबर 2025 में एक डिफेंस डील की। इसके तहत किसी एक देश पर अटैक होता है
तो वो दोनों देश पर हमला माना जाएगा। कतर पर इजरायली हमले के बाद सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील की थी। इस डील के बाद बैठे बिठाए सऊदी अरब को परमाणु प्रोटेक्शन मिल गया। पाकिस्तान एकमात्र दुनिया का मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी से निवेश लेने के लिए उसे परमाणु प्रोटेक्शन दिया। पाकिस्तान ने डिफेंस डील के बदले रखी थी शर्त। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जब डिफेंस डील हुई थी, उसी वक्त से पाकिस्तान की चाहत थी कि सऊदी उसके देश में निवेश करे। पाकिस्तान चाहता था कि हेल्थ से लेकर कम्युनिकेशन समेत कई क्षेत्रों में निवेश करे। अब गो एआई हब ने निवेश की घोषणा करके पाकिस्तान की तो किस्मत ही पलट कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत किसी नर्क से कम नहीं है। आए दिन वहां कट्टरपंथियों की ओर से हिंदू समुदाय पर हमले होते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कोटरी में सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव करने वाली एक घटना सामने आई। यहां हिंदू बागरी समुदाय के एक युवक पर ढाबे में खाना खाने को लेकर बेरहमी से हमला किया गया। इतना नहीं, दबंगों ने युवक से 60,000 रुपए छीन लिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया। हालांकि केस भी दर्ज हुआ, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे पुलिस की कार्रवाई में कमी और सिंध में हिंदुओं पर जारी उत्पीड़न को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई। लेकिन दुनिया इसे खामोशी से देख रही है। दुनिया को 10 साल 20 साल पहले का कश्मीर याद आता था, जब मानवाधिकार के उल्लंघन किए जाते थे। लेकिन आज पाकिस्तान में मानवाधिकारों को लेकर बोलने वाला या दुनिया में पाकिस्तान के इस करतूत पर बोलने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह। हिंदू युवक पर कट्टरपंथियों का बर्बर हमला। ढाबे में खाना खाने को लेकर बेरहमी से पीटा। दबंगों ने युवक से 60,000 रुपए भी लूटे। पाकिस्तान और बांग्लादेश कहने के लिए ये कहते हैं कि वहां पर अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा और कोई भेदभाव नहीं होता, मगर वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता यही है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार ही नहीं बल्कि भेदभाव भी चरम पर है। और ये सब आंकड़े भी बताते हैं और घटनाएं भी। ऐसा ही एक वाकया कोटरी से सामने आया है, जहां पर हिंदू बागरी समुदाय के एक युवक को स्थानीय ढाबे में बुरी तरह से पीटा गया। हिंदू युवक का ढाबे पर बैठना कट्टरपंथियों को नहीं भाया। दौलत बागरी सड़क के किनारे एक ढाबे पर लंच करने के लिए गया था, मगर ढाबे के माली और कुछ और लोगों को उसका वहां बैठना पसंद नहीं आया और उन्होंने उसका विरोध किया। उसके बाद इन लोगों ने उसके हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए और साथ ही उसकी जेब से 60,000 रुपए भी छीन लिए। वो दया की भीख मांगता रहा, मगर लोगों ने उससे कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर खाना खाने की। उसके साथ हुई ये घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब पुलिस हरकत में आई और रिपोर्ट लिखी। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। होटल मालिक के साथ फयाज अली, अरशद अली, मोइन अली, शफी मोहम्मद, जियाज, डार्न मोहम्मद और इकराम के खिलाफ शिकायत लिखी गई है, मगर अभी तक किसी का भी गिरफ्तार नहीं होना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है। बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात उठाई जाती रही है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होते भेदभाव और अत्याचार के विषय में इतना सन्नाटा क्यों है। क्यों वहाँ पर हिंदुओं के साथ होने वाली हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात नहीं होती। दौलत के साथ जब ये घटना हुई तो उस समय की एक रिपोर्ट मीडिया में छाई हुई है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान में हिंदुओं, ईसाइयों, शिया और अहमदी समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव और अत्याचार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने साल 2025 की अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को विशेष चिंता वाले देशों की लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की है। उसने कहा है कि वहां पर धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे ईसाई, हिंदू, शिया और अहमदियों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
ये सभी ने देखा है कि कैसे उस अहमदी समुदाय के लोगों के साथ तो उत्पीड़न की हर सीमा ही पार की जा रही है, जिसने पाकिस्तान के निर्माण में योगदान दिया था। शिया और अहमदिया भी सुरक्षित नहीं, मगर शिया और अहमदी तो मुसलमान होने के बाद भी उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। तो हिंदुओं के साथ होने वाले उत्पीड़न और अत्याचार की तो कल्पना की जा सकती है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के बाल अधिकार राष्ट्रीय आयोग की एक रिपोर्ट में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई थी। बड़े लोगों के साथ ही भेदभाव या उत्पीड़न की घटनाएं नहीं होती है, बल्कि अल्पसंख्यकों के बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार की घटनाएं आम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अच्छा, जरा इमेजिन कीजिए कि दो देशों के शीर्ष नेता दो देशों के बीच आर्थिक रिलेशनशिप को लेकर बातचीत कर रहे हैं, सामरिक रिलेशनशिप को बातचीत में जोड़ रहे हैं और अचानक शेरो शायरी होने लगे, तो आप क्या सोचेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ। मलेशियाई पीएम के साथ साझा बयान जारी करते शहबाज शरीफ अचानक शेरो शायरी पर उतर आए। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। आइए देखते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना, शायर शहबाज शरीफ का वीडियो देखा क्या? मलेशिया में पाकिस्तानी पीएम ने कराई किरकिरी। शहबाज शरीफ मलेशिया में करने लगे मुशायरा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, उड़ा भयंकर मजाक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक शायरी करते हुए वीडियो खूब वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेशिया दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने अल्लामा इकबाल की मशहूर शायरी खुदी को कर बुलंद इतना सुना डाली। गंभीर चर्चा के बीच ये अचानक कदम सबको चौंका गया, सन्नाटा छा गया। वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर जोक्स की बाढ़ आ गई। डिप्लोमेसी में शायरी का ये ट्विस्ट चर्चा का केंद्र बन गया। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अजीब सन्नाटा। दरअसल ये यात्रा द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए थी। दोनों नेता व्यापार, आईटी, हलाल मीट एक्सपोर्ट, पर्यटन और शिक्षा पर बात कर रहे थे कि तभी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। शायरी सुनाने का आइडिया कहां से आया? शायद शहबाज शरीफ अपनी सांस्कृतिक जड़ों को हाईलाइट करना चाहते थे, क्योंकि इकबाल पाकिस्तान की पहचान है और मलेशिया में भी उनकी रचनाएं अनुवादित होकर लोकप्रिय हैं। अनवर ने बाद में मुस्कुराते हुए कहा, इकबाल की शायरी हमें प्रेरित करती है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ 7 अक्टूबर तक मलेशिया दौरे पर हैं, जहां द्विपक्षीय समझौते साइन होंगे। लेकिन मुशायरा मूवमेंट ने और ही अलग माहौल बना दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो गया और जोक्स की बाढ़ आ गई। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का मलेशिया दौरा किसी अहम समझौते को लेकर चर्चा में नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी पीएम की अजीब हरकतों के चलते चर्चा में बना हुआ है। पहले जहां पाकिस्तानी पीएम मलेशियाई पीएम के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुशायरा करते नजर आए, तो वहीं मलेशियाई पीएम के साथ द्विपक्षीय बातचीत में फटे हुए कागज से पढ़कर अपना संबोधन देते हुए दिखाई दिए। फटे कागज से पढ़ते हुए संबोधन देते हुए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ कैमरों में कैद हुए, जिसके लिए उनका सोशल मीडिया पर
खूब मजाक बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।